आज हम कक्षा 12 के अंदर पाठ नंबर पढ़ेंगे 10। कल हमने पाठ नंबर पढ़ा था 9। पाठ नंबर 9 के कवि कौन थे भी? विद्यापति। आज पाठ नंबर 10 है। पाठ के कवि हैं केशवदास। और केशवदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका में से यहाँ पर 3 पद प्रस्तुत किए गए, 3 पढ़ेंगे। केशवदास का जन्म 1555 में बेतवा नदी के पास में कोई नगर है ओछरा, वहां पर हुआ। और निधन है इनका 1617 में हुआ। ये दोनों ही प्रश्न विवादास्पद जन्म मृत्यु हुआ, क्योंकि प्राचीन जो कवि अधिकांश इसी तरह के हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण में वर्णन किया वही वर्णन केशवदास ने रामचंद्रिका में किया। तुलसीदास ने रामायण लिखी अवधी भाषा में और केशवदास ने वही राम का जो वर्णन है वो किया ब्रज भाषा। इतने अंतर है, बाकी चीज वही है। वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह ये राजा थे जिसके दरबार में रहते थे, और जहांगीर दस चंद्रिका, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। केशवदास की रचनाओं के अंदर इनके 3 रूप मिलते हैं। उसमें कि ये महान कवि भी थे, आचार्य भी थे और इतिहासकार भी थे, क्योंकि इतिहासकार होने के कारण इन्होंने जहांगीर के बारे में वर्णन किया एक रचना के अंदर। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ये प्रश्न याद रखना है। कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो भी रचनाएं की है उनके अंदर अधिकांश कठिन शब्दों का ही प्रयोग किया गया, इसलिए कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। और यहाँ पाठ्य पुस्तक में जो रचना है उसकी भाषा कौन सी है? ब्रज। और वैसे केशवदास की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। कोई अन्य कवि का नाम बताओ जिसकी भाषा ब्रज रही हो। पहले आपने पढ़ा हो ऐसा कोई पाठ? सूरदास, सूरदास की भाषा भी ब्रज थी। तुलसीदास की अवधी। तो यहाँ देखो किताब के अंदर 3 पद दिए हुए हैं। किताब निकालोगी, किताब के अंदर 3 पद दिए हुए हैं। तीनों के अंदर देखो पहला जो पद है, आगे देखिए, पहले के अंदर सरस्वती की वंदना की गई है। दूसरा जो पद है उसके अंदर पंचवटी का वर्णन किया गया। पंचवटी आप जानते ही, पंचवटी के अंदर कौन ठहरे थे? वनवास के समय राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में ठहरे थे, और वही लक्ष्मण ने रावण की बहन थी शूर्पणखा, उसका कान काट लिया था, ना काट लिया था। और तीसरा जो पद है उसके अंदर अंगद का वर्णन है। अंगद कौन था ये बाद में देखेंगे। अब पहला देखो पद है, कोई भी कवि हो अपनी रचना शुरू करने से पहले किसकी वंदना करता है? भी माँ सरस्वती की वंदना करता है। जागरण वगैरह होते हैं उनके अंदर भी देखना आप, पहले गणेश जी की पूजा होगी, उसके बाद में सरस्वती की। ये कलाकार होते हैं वो सबसे पहले सरस्वती की पूजा करते हैं। तो पहला जो पद है उसके अंदर सरस्वती की वंदना की गई है, और सरस्वती को विद्या की देवी कहती है। उसके बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। और आपको भी देखो सुबह उठते सबसे पहले किसकी वंदना करनी चाहिए? सरस्वती की, क्योंकि कक्षा 12 आई, ठीक है नहीं? और 9वीं 11वीं बार कोई बात कोई काम निकल जाए। और अब की बात विशेष रूप में दिन में उठते पूजा करनी चाहिए विशेष, खाक होनी अगर के आराध हो सके। तो पहला देखो सरस्वती की वंदना किस प्रकार से की कवि ने। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। बानी मानिया वाणी, जगरानी अर्थात संसार की देवी सरस्वती, जगरानी का हो जाएगा सरस्वती देवी। उदारता मन उदारता बखानी मानिया वर्णन करना, जाय मिस जाय, मति मन है बुद्धि, उदित माने उदय हो सकती है, कौन की भाई मन किसके पास। तो कवि कहते हैं कि संसार की देवी सरस्वती का कोई वर्णन कर पाए ऐसी बुद्धि किसके पास है? हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। इस संसार की देवी सरस्वती का कोई व्यक्ति वर्णन कर पाए
तो ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वर्णन असीमित है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपवृद कही कही हरे सब कहने काउली। ऋषि राज ऋषियों में श्रेष्ठ, तपवृद तपस्या करने वाले, कही कही कह कहकर बाकी जो दिया हुई। तो देवता प्रसिद्ध सिद्ध श्रेष्ठ ऋषि तपस्या करने वाले सभी कह कहकर हार गए, परंतु सरस्वती की उदारता का वर्णन कोई भी नहीं कर पाया। अब देखो इतने बड़े तपस्वी थे, ऋषि थे, कोई उनकी उसका वर्णन नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या, कैसे उदास उसकी उदारता का वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि संसार के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो सरस्वती की उदारता के बारे में वर्णन कर पाए। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, कैसे उदास क्यों उन्हें बखानी काहों पे गई। भावी मन भविष्य काल, भूत भूतकाल, वर्तमान जो भी चल रहा है। काल कितने होते हैं भी? 3। और अंग्रेजी में 3 में बखानतमानी वर्णन करते हैं आगे जो दिया हुई। तो कवि केशव दास कहते हैं कि मां सरस्वती के बारे में भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल तीनों ही वर्णन करते हैं, तो मैं उसका वर्णन क्यों न करूं, क्योंकि आज तक तीनों कालों के अंदर हमेशा किसकी पूजा होती रही है? सरस्वती की। पति बने 4 मुख, 4 मुख वाला कौन है भी? ब्रह्मा जी। तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी मां सरस्वती के पति हैं। पूत बने 5 मुख, पूत मानी पुत्र, 5 मुखों वाला कौन था भी? शिव। वैसे शिव जी को त्रिनेत्र कहते हैं। यहाँ पर देखो पंचमुखों वाला भी दिया हुआ है। तो 5 मुखों वाले शिव जी क्या है? उनके पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी का पुत्र कौन था? शिव जी। और नाती बने 6 मुख, नाती मान्य है पुत्र, पोता, पोता 6 मुख, 6 मुखों वाला अर्थात है कार्तिकेय। कार्तिकेय किसका पुत्र था? तो 6 मुखों वाला कार्तिकेय उनका पुत्र है, फिर भी वो क्या लगती है? नहीं लगती है। इतने सरस्वती के रिश्तेदार देखो, ये भी सभी देवता ही में। 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी उनके क्या है? पति हैं। 5 मुखों वाले शिव जी उनके क्या है? पुत्र हैं। और 6 मुखों वाले कार्तिकेय उनके क्या है? पौत्र है। फिर भी उनका वर्णन नया ही लगता है। ये पहला पद्यांश है, मां सरस्वती का वर्णन है। इस तरह से कर लो यार। और दूसरा देखो, इसके अंदर पंचवटी का वर्णन है और इसके अंदर कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया। टय जो शब्द है ये बार है इसके अंदर, देख लेना। और टय शब्द है, इसको श्रुति कटुतो दोष बोलते हैं। टय शब्द बोलने के अंदर भी बहुत मुश्किल है और सुनने के अंदर भी बहुत मुश्किल है। देखो है टय ठय डैड पूरी लाइन क्या और अनुसार कठिन है। देखो श्रुति कटु देखो, सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी रहे जय घटी। पट्टी में फट जाती है, दुपट्टी में बुरी चदर, कपटी मानी हुआ धोखा, एक घटी में एक समय के लिए। तो जहां जाने के बाद सभी जातियां फट जाती हैं, बुरी चदर हट जाती है और हृदय के अंदर कपट है वह भी बिल्कुल भी नहीं रहता है। कहां जाने पर? कहां जाने पर नहीं रहता है? हाँ, पंचवटी। तो कवि कहता है कि पंचवटी में जाने पर सभी जातियां फट जाती हैं, दुख की दुपट्टी है वो हट जाती है और कपट या धोखा वह भी नहीं रहता है। इतनी सुंदर है। नी घटी रुचि मिचू घटी, घटी जग जीवन जतीन की छुट्टी तटी। नी घटी घट जाती है। रुचि मानी रुचि, मिचू मानी है मृत्यु। तो वहां जाने पर व्यक्ति की मृत्यु के प्रति रुचि भी घट जाती है। वैसे तो कोई व्यक्ति को मरने में रुचि होती नहीं, फिर भी देखो पंचवटी की सुंदरता को देखता है तो व्यक्ति ये करता है कि मैं हमेशा क्या रहूं? अमर रहूं। तो वहां जाने पर मृत्यु के प्रति रुचि वह भी घट जाती है। घटी जग जीवन जतीन की छुट्टी तटी, घटी भी घट जाती है। जग जीवन मानी है सांसारिक जीवन, जतीन मानी है प्रियतन। और वहां जाने पर सांसारिक जीवन के जो प्रियतन है वो भी छूट जाते हैं। मोह माया के बंधन है, उससे व्यक्ति क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। कहां जाने पर? पंचवटी में जाने पर। अगो की बेरी कटी
बिगटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, तो देखो बहुत बार है इसमें। अग ओग मानिए पापों का समूह या पाप बेरी मन शत्रुता कटी बिस्कट जाती है, वहां जाने पर पापों का समूह भी मिट जाता है। बिगटी या कुल निकटी मानी पास में ही प्रकटी भी प्रकट होता है गुरु ज्ञान में गुरु का ज्ञान, और वहां पर जाने पर पास में ही गुरु का ज्ञान है प्रकट हो जाता है। ये देखो पक्का याद रखना इसको, वहां जाने पर पापों का समूह कट जाता है और बुराइयां भी कट जाती है और गुरु का ज्ञान है वह प्रकट हो जाता है। कहां जाने पर? पंचवटी जाने पर। चहु और नास्ती मुक्ति नटी गुण दुर्जटी वन पंचवटी। चहु और मानवे चारों ओर, नास्ती भी नृत्य करती है, मुक्ति नटी मानवे मोक्ष रूपी नटी। नट जानते होंगे आप? नट जानो सर? एक तो नट वही है कसना। पहले देखो नट और नटी समाज के अंदर इस तरह के कलाकार थे जो कर्तव्य दिखाते थे। गांव में भी आजकल आते हैं, देखा कभी ट्यूब लाइट फोड़ के दिखा रहे सब है नहीं, नट इस तरह से। तो वहां पर जाने पर मोक्ष रूपी नृत्य वह चारों ओर होता रहता है। गुण दुर्जटी वन पंचवटी, दुर्जटी कहते हैं शिव जी को, क्योंकि यह जो पंचवटी है वह भगवान शिव की जटा के समान है। ये पंचवटी के बारे में चलो सब यार। अगला तीसरा जो पद्यांश है अंतिम, इसके अंदर अंगद के बारे में वर्णन है। अंगद कौन था ये बताओ? लंका में पहले बता गए हो, अंगद जाके थोड़ी जा सारों पे तुम मान जी गए हो। देखो आपसे चर्चा पूर्ण होगी तो बता दूंगा। अंगद जो है वो बाली को पुत्र हो, और बाली भी एक बांदर और अंगद भी एक हो वानर हो। लंका के अंदर है सीता ही सारों पे खोज करी हनुमान जी। हनुमान जी एक बार रावण ने समझाने के लिए गए, तो सीता जी की अभी वापिस माना सौंप दे, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। रावण जी के बाद हनुमान जी बड़ी बाजार बनाई, बिने बांध भी दिया नहीं, एक बार रस्सों बांधे फिर हनुमान जी काफ में तोड़ दी। बाद में पूछ के अंदर क्या करी? आग लगा दी। फिर हनुमान जी भी आग और कटी आग लगा दी, पूरी लंका के अंदर आग लगा दी। फिर भी देखो युद्ध चालू हो गया, रावण का बहुत सारा सैनिक मारे गया, राम का भी मरा। तो बाद में राम जी को है वो अंगद ने भेजो। अंगद जागे रावण ने क्यों कहा भी कोई बात को नहीं, चितन वापिस सौंप दियो। फिर रावण दोबारा और मजाक बनाई, कौन क्यों देखो रावण की तो पागल है, बांदर ने भेजा मैं पहले मान दिया, अब वही बांदर और आ गया। अंगद बढ़ जाके आपको एक पेड़ रख दियो यहाँ, बोले अगर जो मेरा पेड़ ला दियो आते नहीं मैं युद्ध के अंदर हार मान लिया। अब दरबार के अंदर तार बगा शक्तिशाली घने बैठे हैं और लटकाए सारा जगह पे पिट के मर गया। अभी वो पक चुका वो क्या है आल्य को, ठीक है नहीं। वहां दरबार के अंदर जो वार्तालाप हुआ अंगद का और रावण का, अब देखो ये सोचो गए पका लो को नहीं, फिर मांग सम आगे अंगद गोली मार देनी चाहिए। ये भी पहले नियम था, दूत जो भी कोई जाता था दरबार के अंदर वो अपनी बात जैसी राजा ने कही है वैसी कह सकता है। राजा अगर ये कहता नहीं तो नाम साहब पहले बहुत गाल काट दी, गाल काट देंगे क्योंकि वो दूत था। अब कहते ऐसा वार्तालाप चाल करे नहीं अंगद और वो उसी का उन्होंने यहाँ पर देखो। अब अंगद ने देखो क्या होता है रावण को राम की शक्ति के बारे में। सिंधु तरियो उनको वंदरा तुम पे धनुरे गई न तरी। सिंधु माने समुद्र को, तरियो माने तैर करके पार कर लिया। तुम पे तुम्हारे द्वारा धनु रेखा, धनुष की रेखा अर्थात है लक्ष्मण रेखा, गई न तरी पार नहीं हुई। देखो उसके बंदरों ने तो तैर कर समुद्र को भी पार कर लिया, लेकिन तुमसे लक्ष्मण रेखा भी पार है नहीं हुई। अब देखो रावण ने सीता लड़ने क्यों नहीं, लक्ष्मण सीता ने क्यों कि तू ही कुटियों बाहर ना निकलिया लकीरी से खींच दिए। अब रावण के अंदर पड़ कौन नहीं। अब देखो कि उसकी रेखा जो थी उसको भी तुम पार है
नहीं कर पाए, लेकिन उसके बंदरों ने क्या कारनामा कर दिया, 7 समुद्र को पार करके वो कहाँ गए, लंका में आ गए। बंदी बंदर सो न बन्यो, बंदे मिस बांधने पर भी बंदत बंदा नहीं, तुम्हारे बांधने पर भी वह बंदा नहीं। कौन? हाँ, ज्ञान बांधी कौड़ा, तुम्हारे बांधने पर भी उसका सेवक तुमसे बंदा नहीं। उन बारिदी बंदी के बाट करी, बारिदी मिस समुद्र को बंद के मिस बांध कर बाट मनी रास्ता, और उन्होंने समुद्र को बांध के ही रास्ता बना लिया। अब देखो, पहले राम जब गए थे 8 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगते रहे थे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। फिर राम क्रोधित हो गए, उन्होंने शक्तिमान निकाल लिया समुद्र को सुखाने के लिए। फिर समुद्र देखो राम के पैरों में गिर गया और उसने क्या दे दिया, रास्ता दे दिया। तो वही है, तुम्हारे बांधने पर भी उसका सेवक बंदा नहीं, लेकिन उन्होंने समुद्र को बांध कर क्या बना लिया, रास्ता बना लिया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जाननी पड़ी। 10 कंठ, 10 कंठों वाला, 10 स्वरों वाला कौन है, रावण। कितना सिरा रावण है, 10 मुंह किता 10, यानी ये बात है। देख लो डायग्लोस गोली के अंदर 10 गोली आओ, कोई देख ले 10 यहाँ बोल, तो रावण ने एक दो होती गोली, एक तो दो एक ही गोली ले। तो भगवान श्री राम के प्रताप को हे रावण तुम अब भी समझ नहीं पाए हो। तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, तेलनी तूलनी मन में तेल से भिगी हुई, जरी न जरी जली या नहीं जली। तो तेल से भिगी हुई पूछ उसकी जली या नहीं जली, किसकी, हनुमान जी। उसके दरबार के अंदर भी आप जैसे विद्वान बैठे थे, उन्होंने रावण को समझाया कि चलो हनुमान जी इस तरह से तुम आप ऐसे बाहर है, और बंदर को सबसे प्रिय क्या होती है, भी पूंछ होती है। अब आप जैसे विद्वान ने राय दी कि इसकी पूंछ के अंदर क्या करो, आग लगा दो। अब रावण पे देखो दरबार में विद्वान आप जैसे थे, राजा कैसे है, उसने भी उनकी बात को मान लिया और क्या किया, आग लगा दी पूंछ के अंदर। फिर हनुमान जी ने देखो उसी आग से थोड़ा थोड़ा करके पूरे लंका नगरी के अंदर आग लगा। तो तेल से भिगी हुई पूंछ उसकी जली या नहीं जली, जरी लंक जराई जरी, जरी में जलकर लंक मिस लंका, जराई मिस राख हो गई। लेकिन तुम्हारी लंका उससे जलकर क्या हो गई, राख। ये 3 पद्यांश थे। 2 नंबर है, ये थोड़ा कठिन है, ठीक है, इसीलिए यशोदास को कठिन कवि का प्रेम कहते हैं। तय से बड़ा प्रेम था इनको, बहुत संरचना इनकी तय बहुत मिलते हैं इनको। ग्रह कार्य के लिए प्रश्न देखो, 1 नंबर, 3 नंबर और योग्यता विस्तार के अंदर एक प्रश्न दिया हुआ है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है। इस तरह का प्रश्न मिल रहा है आपको, या केशवदास की भाषा की विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न आपको खुद को करना है, ठीक है, कल याद कर लेना, गृह कार्य भी कर लेना।